दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि कम्यूटेशन की रिकवरी पर हमारे तमाम बैंकर साथियों के और अन्य स्टेट कर्मचारियों के, सेंट्रल के कर्मचारियों के अपने जो है मुकदमे विभिन्न कोर्ट में लगे हुए थे, ढेर सारे मुकदमे। जी, पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मुकदमे ढेर सारे थे, तमाम कोर्ट से हम लोगों ने जीते। अभी एक लेटेस्ट फैसला आया है भाई साहब, बिल्कुल ताज़ा फैसला है। फैसला तो ये 28 अप्रैल का है, लेकिन अब उसकी काफ़ी प्राप्त हुई है। फैसला क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये 2024 का मामला है ये केस जो है, लेकिन इसके साथ इसको मिला करके इस केस को टोटल 89 केसेस थे जो एक साथ डिसाइड किए गए। 89 केसेस, उसमें से एक केस 1467 नंबर का 2025 का भी था। ये आंध्र प्रदेश का जो है ये केस है हाई कोर्ट का। तो ये सारे केस एक साथ भाई साहब डिसाइड हो गए। अच्छी बात है भाई साहब। अब एक एक केस में कितने कितने पिटिशनर हैं साथ में, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक एक मुकदमे में कई लोग होते हैं तो उसमें किसी एक का नाम रख दिया जाता है, फलाने एंड स्टेट, या इस तरीके से जो भी है। यानी कितने लाभार्थी और कितने लोग प्रभावित हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ, या कितने लोग और इससे प्रभावित होने वाले हैं। बात यह है भाई साहब, इस पर जो डिसीजन आया है वो मैं डाल रहा हूँ। कई पन्ने का डिसीजन है और इसमें 37 बिंदु हाई कोर्ट ने दिए हुए हैं। टोटल 37 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोर्ट ने, और फिर अपना निर्णय आखिर में दिया हुआ है। और जो लास्ट के 2-3 बिंदु हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो सीधे सीधे रिलेटेड है, बाकी तो बड़ी कथा उसमें लिखी हुई है। और उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इसमें समझ लीजिए कि कोई भी सरकार का इसमें लाभ नहीं है, सरकार बस आपके कर्मचारियों के भले के लिए दे रही है। और अगर कर्मचारी उसका लाभ कर्मचारियों को गिनाया भाई साहब, इतना लाभ गिनाया है। तब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के बाद जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, सब कुछ करने के बाद जो अपना दिया हुआ है 37 बिंदु का, उसमें जो है लास्ट के 2-3 बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो मैंने डाल दिया, उसकी कॉपी तो मैं आपको डाल ही रहा हूँ, जो भी ज़रूरत के पन्ने हैं। उसमें उन्होंने कहा कि भाई इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है, ये आपका फ़ायदा है। सरकार का रिस्क है, इसलिए रिस्क है क्योंकि जैसे मान लीजिए दे दिया आपको, 15 साल तक रिकवरी हो रही है, 1.5 साल बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनसे वो पैसा वसूला नहीं जा सकता, ये सरकार का रिस्क है। एक तो ये बिंदु उन्होंने बताया। दूसरी बात ये बताइए कि अगर पेंशनर जो पैसा उसका कम्यूट हुआ है, जितनी पेंशन उसकी कम हुई है 1/3 या जो भी है, उसको उस पैसे का जो इकट्ठा मिला है कम्यूटेशन पैसा, सही जगह, बिल्कुल एप्रोप्रिएट जगह अगर इन्वेस्ट कर दे तो जितनी पेंशन कम मिली उससे ज़्यादा उसको आउटपुट मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको रिजल्ट मिलेगा, ये उसका फ़ायदा है। ये 2-3 बातें बताई, और लास्ट में ये सब बताते हुए उन्होंने कहा है कि लास्ट में कहा कि एक भी बिंदु हमें ऐसा नहीं मिला जिससे ये बताया जा सके कि नहीं साहब इसमें जो है गवर्नमेंट का कोई अतिरिक्त लाभ है या क्या है। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं लगा जिससे पिटिशनर के हित में फैसला दिया जा सके। इसलिए उन्होंने 89 सभी को जो मुकदमे थे उनको इस बिंदु के साथ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और 89 मुकदमे डिस्पोज कर दिए। 89 मुकदमे भाई साहब डिस्पोज हो गए हैं, यानी कि कम्यूटेशन जो 15 साल में चल रहा है वही ठीक है। ये डिसीजन हुआ है भाई साहब आंध्र प्रदेश की इस कोर्ट से। खैर, ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश हमेशा सर्वमान्य होता है, और उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन भी खुले रहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या किसी के पास भी जिसके भी अगेंस्ट मामला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार रखता है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये मामले हुए थे, फेवर में डिसाइड हुए थे, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब हुआ था, केरला हाई कोर्ट, कई जगह हुए थे जो एम्प्लॉइज़ के फेवर में हुए थे। ये मैं भी जानता था और आप भी जानते थे कि ये मामले फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो भी पक्ष प्रभावित होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कम से कम सरकार तो जरूर जाएगी। भाई सरकार को कौन से वकील की फीस देनी है, सरकार तो जाएगी, उसके वकील तो वैसे खड़े हुए हैं वहाँ। खैर, लेकिन अब मामला ये है कि जो पिटिशनर हैं
इस मामले में जो 89 मुकदमे के ढेर सारे पिटिशनर थे, ये सब बूढ़े बाढ़े रिटायरीज बेचारे पेंशनर हैं। इनके पास कहाँ से पैसा भाई साहब आएगा जो ये वकील साहब को पैसा देंगे। और एक चीज़ और, हमारे तमाम ये सब्सक्राइबर्स, हमारे पेंशनर साथी अक्सर कमेंट किया करते हैं, और किसी हद तक उनका कमेंट सही बहुत होता है कि कभी कभी कोर्ट पर तो हमारी लोगों की कोई हैसियत भी नहीं है, नियम भी नहीं है कि कोई टिप्पणी कर सकें। इतना अधिकार तो है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इतने लोगों में से कोई भी शायद ही जा पाए, क्योंकि किसके पास ये पैसा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप दरवाजे चले जाइए तो कितना पैसा खर्च होता है, सब लोग इसको ठीक से जानते हैं। एक मुकदमा फाइल करो, जिन लोगों ने मुकदमे फाइल किए हैं, चाहे वो आरआरबी की एसोसिएशन हो, चाहे ये जो MC सिंगला साहब का केस हो, कैसे लड़ा जा रहा सब लोग जानते हैं जी। लेकिन एक चीज़ उसमें ज़रूर है, जो हमारे पिटिशनर, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे पेंशनर साथी कहा करते हैं कि अपने कोर्ट केस के मुकदमों में थोड़ा सा वकील बहुत छांट करके करना चाहिए, चाहे शुरू में कुछ पैसे ज़्यादा ही लग जाए, लेकिन वकील बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बाकी के दूसरे वकील, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों का कमेंट बता रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि कभी कभी हमारे जो हम लोग सामान्य से सीधा साधा वकील साहब कर लेते हैं, या हम लोग कर पाते हैं पैसे की अभाव में, पैसे की कमी की वजह से, वो या तो उधर के गवर्नमेंट के सीनियर वकील्स के सामने बोल नहीं पाते हैं, या फिर भाई साहब जानबूझ के नहीं बोलते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं हमारे अपने सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स जो कमेंट करते हैं। मुझे केवल इतना बताना था कि ये मुकदमा हम लोग पूरी तरीके से हार चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा पाएंगे वो अलग का विषय है। ये अलग विषय है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने जब इसको डिसाइड किया था तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा को ये निर्देश दिया था कि आप इसको रिव्यू करें, एक कमेटी बनाएं और कमेटी ये डिसाइड करे कि ये सब क्या, इस पर रिव्यू करके बताए, और उसको टाइम फ्रेम दिया था। लेकिन आज तक उसका कोई डिटेल नहीं आया है कि भाई साहब हरियाणा स्टेट ने उस पर क्या किया, और मुझे लगता है कि कोई कमेंट आया ही नहीं है। ये था आज तक का अपडेट। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा, इस कुछ में भी इसके बावजूद निराश होना हमको नहीं है। हम MC सिंगला साहब का केस लड़ेंगे, जी भर के लड़ेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे, पेंशन अपडेशन के लिए लगे रहेंगे। और यह बिंदु, एक बिंदु हम हाई कोर्ट से आ रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ है, ये मैं सभी लोगों को बता दूं। और मुझ जैसा पेंशनर आपसे ये कह रहा है, जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, कि जो भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से, मैं चाहे हमारी पेंशन से या हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी संभव होगा वो मैं स्वयं भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। ये लोग, इनमें से कोई भी अगर जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, या कोई भी हमारे कहीं साथी हमारे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कम्यूटेशन रिकवरी के मसले में, और हम कहते हैं कि पेंशन अपडेशन के मामले में भी अगर किसी की कोई ज़रूरत होती है, हमसे सहायता की बात कही जाएगी, तो सबसे पहले व्यक्ति, मैं अपने आप को ऑफर करता हूं कि मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। जो भी कहा जाएगा, मैं भी एक पेंशनर हूं, उसमें से जो राशि हमसे कही जाएगी मैं सबसे पहले दूंगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, न तो निराश होइए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।